इंदौर पहुंची बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हिंदुओं की जाति पूछकर, हिंदुओं का धर्म पूछकर, हिंदुओं की परीक्षा लेकर बहनों और माताओं का सुहाग उजाड़ा है। ऐसे आतंकवादी हमले को, नरसंहार को सीधा सा हम यह कहेंगे कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया है। अगर ऐसे आक्रमण होते हैं तो हिंदू भी मुसलमानों पर और मुसलमान आतंकवादियों पर आक्रमण करें, ऐसा हमारा आह्वान है। गुरुवार को पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इंदौर में करनी सेना की पराक्रम यात्रा में शामिल होने पहुंची थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिस समय यह बयान दे रही थी, उस समय उनके साथ बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला और बीजेपी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रज्ञा सिंह ने कहा कि देश की जो परिस्थितियां हैं, उनमें जिस प्रकार से हमें आज खड़े हो जाना चाहिए, आज हमें खड़े होना पड़ेगा। मुगलों से जिस तरह से युद्ध किया गया था, वह पराक्रम कोई कम नहीं था। हमें उस समय भी मुगलों से युद्ध लड़ना पड़ा था, लेकिन परिस्थितियां आज भी यही है कि हमारे देश को काटने के लिए मुगल सक्रिय हैं। आपने देखा होगा कि पहलगाम में किस तरह से नरसंहार किया। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आतंकवादी थे, पाकिस्तान के तो पूरे ही आतंकवादी हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने आगे कहा कि मुगल आज भी गद्दार है। जो मुगल का खून है, जो मुगल के मिश्रित रक्त की संतान है, वह आज भी भारत को निष्कंटक नहीं होने दे रही। भारत को पराजित करने के लिए बराबर प्रयास कर रही है। कश्मीर में बैठी हुई एक मियाइन, भले ही वह मुख्यमंत्री रही हो, कहती है कि 370 नहीं हटेगा, खून की नदियां बह जाएगी। मैंने 370 के लिए वोट किया, 370 हटा, एक मच्छर भी नहीं मरा। वो मुगल आज भी गद्दार हैं, जो मुगल का खून है और जो मुगल के मिश्रित रक्त की संतानें हैं, वो आज भी भारत को निष्कंटक नहीं होने दे रही है। भारत को पराजित करने के लिए बराबर प्रयास कर रही है। कश्मीर में बैठी हुई एक मियाइन, भले ही वो मुख्यमंत्री रही हो, वो मियाइन कहती है 370 नहीं हटेगा, खून की नदियां बह जाएगी। मैंने वोट किया 370 के लिए, 370 हटा, एक मच्छर भी नहीं मरा। प्रज्ञा ने कहा कि हम बचपन से नारा लगाते थे कि 370 हटाओ और देश बचाओ। हम अभी नारा लगाते हैं कि भारत अखंड हो और गौ हत्या बंद हो। यह नारा आप सभी जरूर लगाया करो। हमारे एक भाई ने हैदराबाद में कह दिया कि गाय काटना तुम्हारा धर्म है और तुम्हें काटना हमारा धर्म है। पता था कि ये 370 हटाने वाला कोई पराक्रमी व्यक्ति ही होगा। हम बचपन से नारे लगाते थे 370 हटाओ, देश बचाओ। अभी भी नारा लगाते हैं भारत अखंड हो। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत 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 अखंड और गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। ये नारे जरूर लगाया करो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। जिस अभी एक हमारे भाई राजा सिंह ने बहुत ज्यादा अधिक महामियां हैं, हैदराबाद में कह दिया कि गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा धर्म है। तो निश्चित रूप से हमारे देवी देवताओं को, हमारी गौ माता को, हमारी धरती माता को अगर किसी ने अपशब्द कहे तो निश्चित रूप से उसको दलना हमारा काम है और हमें करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारी गौ माता, धरती माता को अगर किसी ने अपशब्द कहे तो उसे दबाना हमारा काम है, यह हमें करना पड़ेगा। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, महाराज छत्रसाल जी की जयंती है। महाराणा प्रताप जी का शौर्य पराक्रम अतुलनीय है, अवर्णनीय है और उनका पराक्रम जिसको जगा करके हम लोगों के अंदर जोश भरें और लोग तैयार हों इस बात के लिए कि अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो। ऐसा करने के लिए लोग खड़े हो जाएं और निश्चित रूप से हम उस दिन अपनी विजय समझेंगे जिस दिन हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र बन जाएगा। आज इंदौर में बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकली, पराक्रम यात्रा निकली, अनुशासनबद्ध निकली, क्योंकि कहीं भी किसी के ठेले नहीं फेंके गए, कहीं किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई, कहीं किसी को किसी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया गया। यह हमारे संगठनों में विशेष परिचय होता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने देश की हानि नहीं करेंगे। हम भारत को रचनात्मक तरीके से विकसित करना चाहते हैं
और उसोरम चल पड़े हैं। देखिए, आज प्रताप पराक्रम यात्रा बड़े ही भव्य स्वरूप में निकली है। पहली बार हुआ जहाँ पे लगभग MR10 से लेकर विजयनगर तक लगातार जाम था। हमको खुद मेरी यात्रा निकालने में 3 से 4 घंटे लगे, 10 से लेकर 12:30 तक। ये हुजूम था हमारे साथियों को, करणी सैनिकों को, सभी न सिर्फ करणी सैनिकों बल्कि सनातन धर्मी इस बार पहली बार इस यात्रा में सम्मिलित हुए। आदरणीय दीदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दादा रमेश बिंदोरा इस यात्रा में उपस्थित हुए, मुकेश सिंह राजावत, इन सभी के सहयोग से यात्रा संपन्न हुई और बहुत ही बृहद रूप इस यात्रा में लिया। दीदी को हमारे बीच में पाकर हम लोग बिल्कुल गौरवान्वित हैं। करणी से ब्यूरो रिपोर्ट टीम पल पल इंडिया न्यूज।